हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कल वाला टॉपिक, सेम हाउ टू मेक प्रोग्रेस इन अ जॉब। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। कल हमने डिस्कस किया था कि एक जॉब में हम प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। उसका फर्स्ट स्टेप, जब हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं वहाँ पर हम कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेट, कि हम वो जॉब में प्रोग्रेस कर पाए। कैसे हम दूसरी नेगेटिविटीज़ जो कंपनी में और लोग हमें बोलते हैं कंपनी के बारे में, गलत चीज़ें, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। स्टार्टिंग इसी से होती है। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आप जब कंपनी ज्वाइन कर रहे हो कोई भी, आपको उन लोगों से बचना है जो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो उस कंपनी के बारे में बुराई कर रहे हैं, जो नेगेटिव चीज़ें आपको बता रहे हैं। उनकी सोच आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है। फर्स्ट स्टेप आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आता है सेकंड स्टेप। जब आप काम स्टार्ट करते हो, जब आपको 1-2 महीने हो जाते हैं, आपको पता लग गया कि ये ऑफिस जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, ये ऑफिस आपके लिए ठीक है, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो आपको एक ऑफिस में चाहिए था, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं। जब आपको ये कंफर्म हो जाए 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में, 4 महीने में, कभी भी जितना टाइम आपको लेना है आप ले सकते हो, चेक करने के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए कि ऑफिस कैसा है, राइट। एक बार जब आपको वो चीज़ें कंफर्म हो जाए, जब आप अपना डिसीज़न बना लो कि हाँ, ये ऑफिस आपके लिए ठीक है, यहाँ पर आप सरवाइव कर सकते हो, एंड यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं उससे आप सेटिस्फाइड हो इन अ वे, नॉट कम्प्लीटली हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी हर जगह पर, बट जो चीज़ें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं वो आपको मिल रही है। जब आपको ये कंफर्म हो जाए, उसके बाद आता है सेकंड स्टेप। अब आपको प्रोग्रेस कैसे करना है। आपने फर्स्ट स्टेप पार कर लिया, आपने कुछ महीने कंपनी में बिता लिए, आपने डिसाइड कर लिया कि यही वो कंपनी है जहाँ पे आपको अब काम करना है रुककर, यहीं पर आपको ग्रोथ चाहिए। अब उसको ग्रो कैसे करना है, उस कंपनी में आपको ग्रो कैसे करना है, ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जब पास हो जाता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती है जब हम एक टाइम के बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपने फर्स्ट स्टेप पार किया, 4 महीने 6 महीने हो गए, अब आप सेम काम कर रहे हो, रिपीट, हर रोज़ हर दिन आप ऑफिस जाते हो, घर से निकलते हो, सेम टाइम पर आप ऑफिस जा रहे हो, सेम चीज़ें कर रहे हो। कुछ टाइम बाद एक ऐसा टाइम आता है जब आप उस डेली के स्केड्यूल से बोर हो जाते हो कि आपको ऑफिस आना है, 9 घंटे काम करना है और फिर घर चले जाना है शाम में। यही स्केड्यूल हम फॉलो करते हैं, फिर रेगुलरली फॉलो करते जाते हैं, दिन बीतते जाते हैं। उसके बाद एक टाइम आता है कि हम बोर हो जाते हैं, उसके बाद हमारा मन नहीं करता इस ऑफिस में काम करने का। कभी कभी ऐसा होता है, हर किसी के साथ शायद ना होता हो ये चीज़, बट काफ़ी लोगों के साथ होता है कि उनको कुछ अलग चाहिए होता है, क्योंकि सीखने को चीज़ें ख़त्म हो जाती है लोगों के पास। बट एक्चुअल में सीखने को चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को होता ही है। वो सीखना कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। बस दिक्कत सिर्फ इतनी होती है कि हमें पता नहीं होता कि हम एक्चुअल में क्या सीख रहे हैं। हम सीखते भी हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम कुछ सीख रहे हैं उससे, क्योंकि हम वो डेली स्केड्यूल में इतना उलझकर रह जाते हैं कि बाकी चीज़ें हमें पता ही नहीं चल पाती, हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते कि और हमें इस चीज़ से क्या मिल रहा है। अब जैसे कि एग्जांपल, अगर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपका डेली का शेड्यूल फिक्स है, 9 आवर्स आपको काम करना है, उसके बाद आप घर चले जाओगे। अब जो 9 आवर्स में आप डेली काम कर रहे हो, वो काम एक 6 महीने के बाद आप इतने यूज टू हो जाते हो कि आपको उसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, राइट। अब आप एकदम प्रोसेस जो भी होता है कंपनी का काम जो भी है, वो आप अच्छे से 6 महीने में सीख जाते हो। लाइक कोई भी कितना भी बड़ा बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी होगा ना, अगर वो एक ही काम डेली करेगा 6 महीने तक, तो वो उसमें प्रो हो जाता है, वो उसमें माहिर हो जाता है। उसको फिर वो काम ऑटोमेटिकली वो
होने लग जाता है उससे, उसको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता वो काम करने के लिए। तो ये चीज़ सबके साथ होती है, बिकॉज ये बेसिक नेचर है। अगर आप कोई भी काम डेली करते जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ सीख जाओगे इवेंचुअली। चाहे आप कितने भी स्लो लर्नर हो, कितना भी आपको टाइम लगता हो चीज़ें ग्रैब करने में, बट स्टिल आप वो काम सीख ही जाओगे। 6 महीने बहुत होते हैं, 6 महीने। तो अब आपने काम सीख लिया, उसके बाद अब आपको ऐसा लगने लग जाता है कि अब ये काम बहुत इजी है, राइट। तभी हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये काम बहुत इजी है, अब हमारे लिए और कुछ नहीं बचा है इसमें सीखने के लिए। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हमें ग्रो करना है। ग्रो करने के लिए देखिए सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है जो वो ये है कि हज़ारों लोग आपके साथ काम कर रहे हैं जिस लेवल पर आप हो। मैं स्टार्टिंग लेवल की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ। जब आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हो, एजेंट लेवल से स्टार्ट करते हो, तो हज़ारों लोग हैं एजेंट लेवल पर, आपसे बहुत बहुत बेहतर होंगे शायद, या फिर कुछ ऐसे होंगे जो आपसे अच्छा नहीं होंगे परफॉर्मेंस में, बट बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपसे बेहतर होंगे। उनसे आपको आगे निकलना है, उनसे आपको ऊपर उठना है, तो आप वो कैसे करोगे? जब तक आप अपना ही काम करते रहोगे, सिर्फ जो आपको काम मिला हुआ है सिर्फ आप उतना ही काम कर रहे हो, तब तक आप उनसे ऊपर नहीं उठ पाओगे। ऊपर सिर्फ वही लोग उठते हैं, आगे सिर्फ वही लोग बढ़ते हैं जो अपने काम के साथ साथ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम भी सीखते हैं और एक्स्ट्रा काम भी करते हैं। अपने काम के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा काम सीखने में क्या मतलब है कि आप जिस पोजीशन पर भी जाना चाहते हो, लाइक आप अभी एजेंट लेवल पर हो, आप क्वालिटी में जाना चाह रहे हो, आप मैनेजर बनना चाहते हो, आप टीम लीडर बनना चाहते हो, आप एचआर बनना चाहते हो, या फिर कोई भी और ऐसी पोस्ट है जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हो, जो आप करना चाहते हो, तो आपको उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करनी है। साथ साथ उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करनी है, उससे रिलेटेड काम जो भी वो कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पर हैं, वो लोगों से आपको देखना है और सीखना है। जितना हो सके आपको उन पर ध्यान देना है, ना कि अपने साथ के लोगों पर। क्योंकि क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी लोगों के अंदर पोटेंशियल होता है, बट वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो अपने एजेंट लेवल के लोगों के साथ ही रहते हैं, उन्हीं के साथ बातें करेंगे, उन्हीं के साथ हैंग आउट करेंगे, एंड उनसे क्या ही सीख लेंगे। जो आपके सेम लेवल पर इंसान है उससे आप सीखकर आगे कैसे बढ़ सकते हो? आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको उससे सीखना पड़ेगा जो ऑलरेडी आपसे आगे है। सो ये चीज़ बहुत से लोग मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना सर्कल चेंज नहीं कर पाते, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं उसी एनवायरनमेंट में एजेंट लेवल पर ही, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल वो एक ही जगह पर बिता देते हैं और उनको ये पता भी नहीं चलता कि कितनी चीज़ें वो मिस कर रहे हैं। अगर वो एक्चुअल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो इंसान मज़े के लिए जॉब कर रहा है, टाइम पास के लिए जॉब कर रहा है, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए वो चीज़ ठीक है। बट काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एक सर्टेन पोजीशन, कोई सर्टेन लेवल हासिल करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पाते सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनको पता नहीं होता कि कैसे आगे बढ़ना है, उनको नेक्स्ट स्टेप ही नहीं पता, और वो जानते भी नहीं कि वो किससे पूछें, क्योंकि वो जिन लोगों के साथ रहते हैं वो सेम उन्हीं के लेवल पर हैं। जब तक आप अपने लेवल से ऊपर उठ के आगे नहीं बात करोगे, आगे नहीं सीखोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सेकंड तो यही चीज़ है कि आपको फॉलो करनी है, जो कि जिस पोजीशन पे आपको जाना है उन लोगों के साथ टाइम बिताना स्टार्ट करना होगा, अपना सर्कल थोड़ा अपग्रेड करना होगा, अपना जो डेली एनवायरनमेंट है वो थोड़ा बदलना होगा, कंफर्ट जहाँ पर है वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, क्योंकि कंफर्ट जहाँ भी होता है ना वहाँ पर ग्रोथ नहीं होती है। सबसे पहली बात, ग्रोथ के लिए हमेशा आपको कहीं ना कहीं, आप देखोगे ना जो भी लोग ग्रोथ करते हैं कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में ही ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि कंफर्ट में आप रिलैक्स हो जाते हो, आप इतना ध्यान नहीं दे पाते, आप इतना एफर्ट नहीं मार पाते हो। जहाँ पर आप अनकंफर्टेबल हो, जहाँ पर आपको फील कराया जाता है कि आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे, वहाँ पर आप वो चीज़ करने के लिए एफर्ट डालते हो। लाइक जैसे कि अगर आपको कोई डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाए, आप अभी एजेंट लेवल पर हो, आपका अचानक से डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, कंपनी आपको दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दे जहाँ पर आपको काम अच्छे से नहीं आता,
बट एजेंट लेवल का काम आपको बहुत अच्छे से आता है। तो अचानक से आप दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए जहां पर ऑलरेडी जो लोग हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट आपको वो काम नहीं आता, तो उन लोगों के बीच आपको अजीब लगेगा, राइट? क्योंकि आप ऑलरेडी एक ऐसी जगह से आए हो जहाँ के आप टॉपर हो एजेंट लेवल के, बट अब आप नई जगह पर आ गए हो, वहां पर आपको कुछ नहीं आता, वहां पर दूसरे लोग हैं टॉपर्स, बट आपको आदत है ऑलरेडी वो टॉपर बने रहने की। तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा मेहनत करोगे, नई चीज़ें सीखोगे और जल्दी से जल्दी ट्राई करोगे कि आप वहाँ के भी टॉपर बन जाओ जहाँ पर आप गए हो। तो ये एक कंपटीशन वाली चीज़ जहाँ पर होती है ना, वहाँ पर ग्रोथ डेफिनेटली काफ़ी जल्दी मिल जाती है लोगों को। जहाँ पर कंफर्ट रहता है वहाँ पर फिर ग्रोथ मिलती नहीं है। वहाँ पर ग्रोथ ऐसा है कि एक टाइम के बाद ऑब्वियसली जब आपको 4-5 साल हो जाएंगे तो कोई भी कंपनी चाहेगी कि आप चीज़ें हैंडल करो, आप आगे बढ़ो। कंपनी वाले खुद भी आगे बढ़ाते हैं लोगों को, बट फिर उसमें वो है कि टाइम इतना ज़्यादा लग जाएगा कि आपके बाद जो लोग आए हैं, जो लोग 1 साल या 2 साल पुराने हैं, वो आपसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे अगर वो कंफर्ट से बाहर निकल के काम कर रहे हैं और आप कंफर्ट में रहकर काम कर रहे हो। तो आप काफ़ी पीछे रह जाओगे और लोगों के मुकाबले में। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू करते जाओ कंफर्ट में ही। बट अगर आपको ग्रोथ चाहिए और एक सस्टेनेबल टाइम पर चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी मिल जाए, ऐसा नहीं कि बहुत लेट मिले, एक पेस पर, एक नेचुरल टाइम पर आपको ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद जब आप एक जगह पर अच्छे से काम करना सीख जाओ, तो उसके बाद आपको दूसरी जगह का काम, जहाँ पर आप जाना चाहते हो वहाँ का काम करना, वहाँ का काम सीखना शुरू करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो फिर आप एक ही जगह पर फंसे रह जाओगे। तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो लोग मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। फिर वो लोग ब्लेम करते हैं कंपनीज को, फिर वो लोग ब्लेम करते हैं सिस्टम को कि यहाँ पर कंपनी अच्छी नहीं है, मैनेजर अच्छा नहीं है, फेवरेटिज्म हो रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं होता, कंपनीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फेवरेटिज्म बहुत जगह होता है, बट ऑब्वियसली अगर आप उनकी जगह पर खुद को रख के सोचो, आप किसी कंपनी में मैनेजर हो, राइट, और आपके अंडर में 40-50 बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, उसमें से एक बच्चा है जो बहुत अच्छा काम करता है, सब कुछ एकदम परफेक्ट करता है, बट वो बाकी लोगों से मिल नहीं पा रहा, बाकी लोगों से मिलजुल नहीं पा रहा, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा शाई नेचर का है, वो और किसी के साथ बात नहीं कर पाता, वो अपने आप की फीलिंग्स, खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता अच्छे से। एंड अगर उसको आप कोई टास्क दे रहे हो कि आपको 2 बच्चों को सिखाना है, तो वो ठीक से सिखा नहीं पा रहा है। अपना काम वो इंडिविजुअली बहुत अच्छे से कर रहा है, लाइक उससे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, बट अगर आप उसको 2 लोगों को हैंडल करने के लिए दे दोगे तो वो 2 लोगों को संभाल नहीं पाएगा, वो 2 लोगों को सिखा नहीं पा रहा, तो उसके अंदर वो टीचिंग स्किल्स नहीं है। तो ऐसे परफेक्ट इंसान को आप आगे बढ़ाना चाहोगे, या फिर वहीं एक दूसरा बंदा है आपकी टीम में जो अपना काम शायद थोड़ा 80% या 90% अच्छा करता है, 10% नहीं कर पाता, बट उसके अंदर पीपल स्किल्स है, उसके अंदर लोगों को साथ में लेके चलने की स्किल्स है, लोगों को समझाने की, लोगों को सिखाने की स्किल्स है, और वो लोगों से बात कर पाता है, वो आपसे भी बात करता है, मिलता जुलता है, आपके साथ में रहता है, सीखता है चीज़ें। तो आप किसको आगे बढ़ाओगे? पहले इंसान को जो अपने काम करता है सिर्फ, या फिर दूसरे इंसान को जो अपना काम शायद पूरा 100% नहीं कर पाता बट बाकी सारी स्किल्स उसके अंदर है? तो आप दूसरे को ही बढ़ाओगे आगे, राइट? क्योंकि आपकी टीम तभी ग्रो कर पाएगी जब कोई एक ऐसा इंसान लीडर बनेगा, कोई एक ऐसा इंसान लीड करेगा जिसके अंदर लोगों को संभालने की भी स्किल्स हैं। खाली काम करते जाना, हार्ड वर्क बोलते हैं ना, जो गधा मजदूरी, खाली गधा मजदूरी करने से कोई आगे नहीं बढ़ जाता। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक ऑफिस में जब आप काम करते हो, तो आप सिंगल लेवल पे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको कहीं ना कहीं लोगों के साथ ही काम करना है, लोगों को संभालना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अपनी टीम को आगे बढ़ा पाओगे। वरना आप खुद सोचो, आपको किसी ने टीम लीडर बना दिया बट आपको
लोगों से बात करना नहीं आता, आपको लोगों को संभालना नहीं आता, तो आपकी टीम में जो बच्चे हैं, आपकी अंडर में जो बच्चे काम कर रहे हैं, उनको आप कैसे संभालोगे? वो आपकी बात कैसे सुनेंगे? या फिर आप उनको काम कैसे सिखाओगे? तो खाली अपने आप को परफेक्ट करने से कोई कुछ नहीं होता, खाली कदम मजदूरी करने से कुछ नहीं होता। आपको और भी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, जो जो चीज़ें उस एक पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली यही पॉइंट है कि वो आपको पता कैसे लगेगा कि ये चीज़ भी रिक्वायर्ड है? जब आप देखोगे। अगर आप अपने साथ के लोगों के साथ ही बैठे रहोगे तो आपको पता कैसे लगेगा? लाइक अगर आप एजेंट हो, आप एजेंट्स के साथ बैठ रहे हो, तो आपको टीम लीडर का काम पता कैसे लगेगा कि टीम लीडर को क्या क्या करना पड़ता है, टीम लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब आप टीम लीडर्स के साथ बैठोगे, बात करोगे, उनसे सीखोगे, तभी आपको वो बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको पता लग गया, फिर आप वो चीज़ें सीखोगे अपने आप से कि भाई आप स्टार्टिंग में तो अपने आप से सीखना पड़ेगा। अभी आपको पोजीशन मिली नहीं है जो वो लोग सिखाएंगे। स्टार्टिंग में आपको खुद से सीखकर इतना कैपेबल बनना पड़ेगा कि उन लोगों को ये दिखे कि अगर वो आपको ये काम देंगे, वो टीम लीडर है या फिर कोई मैनेजर आपको बनाए, तो आप वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करने लायक हो। इस काबिल तो आपको बनना ही पड़ेगा, राइट? तभी तो आपको वो पोजीशन मिलेगी। जॉब में ग्रोथ करना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहली बात कंफर्ट लेवल, सेकंड ब्लेम करना। लोग ब्लेम कर देते हैं चीज़ों को, बट खुद को नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर वो स्किल्स नहीं है। या फिर लोग ब्लेम कर देते हैं कि यहाँ पर फेवरेटिज्म चल रहा है, या फिर हमें नहीं बनाया, मैं उससे अच्छा काम करता हूँ बट स्टिल वो दूसरा बंदा आगे बढ़ रहा है। बट ये नहीं देखते कि उस बंदे के अंदर कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से शायद वो आगे बढ़ा है। हो सकता है बहुत बार फेवरेटिज्म भी होता है उस बंदे के अंदर, शायद आपसे हर चीज़ खराब है, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है, तो उसने कुछ तो ऐसा किया होगा। अब लोग उसको बोलते हैं कि वो चापलूसी करके आगे बढ़ा है। काफ़ी जगह ऐसा भी होता है, चापलूसी करना, मैनेजर्स के साथ उनके अच्छे बने रहना और अच्छा बोलना, उसकी वजह से भी हो जाता है। वो सब फेवरेटिज्म में आता है डेफिनेटली, एंड वो सब ऑब्वियसली गलत है। बट स्टिल वो फेवरेटिज्म वाली स्किल उसके अंदर है, वो आपके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उससे पीछे हो गए। फेवरेटिज्म को हटाकर अगर बात करें, जो स्किल्स के बेस पर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत जगह ऐसा होता है कि स्किल्स के बेस पर ही बंदे आगे बढ़ते हैं, बट स्टिल जो लोग उनको देखकर ये नहीं देखते कि हमारे अंदर ये कमी है, वो हमसे इस चीज़ में अच्छा है, वो लोग उनके बारे में गलत अफवाह भी फैलाते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि लोग होता है ना, जेलस होते हैं, जेलसी होती है दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं देखना कि हमारे अंदर शायद कुछ कमी हो सकती है। एक बार सोचते भी नहीं है कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है जो हमारे अंदर कमी है, जो उसके अंदर है वो चीज़ जो रिक्वायर्ड है उस पोजीशन के लिए। तो डेफिनेटली दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब वो डिपेंड करता है कहाँ पर क्या सिचुएशन है, कहाँ फेवरेटिज्म है, कहाँ नहीं है। बट फेवरेटिज्म के अलावा भी बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पर जेन्युइनली काबिल लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है, बट स्टिल जो लोग उनसे जेलस होते हैं, वही जो लोग अब एजेंट लेवल पर ही रह गए हैं, कंफर्ट में आ गए हैं, फिर वो लोग जेलस होकर उनके बारे में अफवाहें फैलाते हैं, उनके बारे में गलत न्यूज़ फैलाते हैं। तो ये चीज़ें हर जगह होती हैं। बट अगेन, अब आपको ये चीज़ों से बचकर रहना है, तो आपको बस डीपली यही समझना होगा कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। आप उनकी जगह खुद को रख कर देखो। जो भी आपकी पोजीशन आप चाहते हो, अगर आप उनसे ऊपर होते और आपको किसी को वो मैनेजर बनाना होता, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हो। मान लो आप मैनेजर से भी ऊपर हो, आपको सेलेक्ट करना है, या फिर आपकी कंपनी है, आप यही मान लो आपकी कंपनी है, आपको अपनी कंपनी के लिए एक मैनेजर ढूंढना है, तो आप उस मैनेजर में क्या क्या स्किल्स चाहते हो कि वो मैनेजर 50 लोगों को या 100 लोगों को या 500 लोगों को संभाले। तो मैनेजर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आप देखोगे, वही चीज़ें आपको खुद के अंदर डेवलप करनी है। जिस दिन वो डेवलप हो जाएंगी, मैनेजमेंट को ऑब्वियसली वो चीज़ दिखेंगी। क्योंकि जब आपके अंदर कोई स्किल होती है और आप उसको यूज़ करते हो, अपनी स्किल को यूज़ करोगे आप डेली लाइफ में अपनी, तो आप अलग से शाइन होगे। आपको 50 लोगों की भीड़ में भी
आप अलग से दिखोगे अपने मैनेजमेंट को, उस टाइम पर ही आपको वो लोग पहचान जाएंगे, उसके बाद आपको ग्रोथ मिलेगी। बट पहले आपको सारा हार्डवर्क करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 5 साल से काम कर रहे हो, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो आपको वो ऐसे ही उठाकर मैनेजर बना देंगे। वो चीज़ नहीं होती है। वो शायद पहले होती थी, बट अब ऐसा नहीं होता है। अब चीज़ें बदल गई हैं, अब कंपटीशन का ज़माना है। एक तो भीड़ इतनी है हर जगह पर, कंपटीशन इतना है, उसकी वजह से और ज़्यादा मुश्किल हो गया है ग्रोथ लेना। तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारी स्किल्स जनरेट करनी पड़ेंगी, बहुत एक स्टैंड आउट करना पड़ेगा भीड़ में से, तभी आप ग्रो कर पाओगे। तो आई होप ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। काफ़ी टाइम हो गया है, अब मेरा टाइम हो रहा है ऑफिस जाने का। बस मैं जल्दी पहुंच गया था तो मैंने वीडियो बना ली फटाफट से। अब इसको अपलोड करेंगे आराम से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, इसमें थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।